तुझे जिसकी भी गारंटी लेनी है ना, वो पूरी दुनिया भर में घूम कर भटक कर लेती रहना, लेकिन इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि मैं अपनी बहू को इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। बस माँ, बहुत हो गया, बहुत बातें सुन ली मैंने। और आप शायद सोच रही होंगी कि ये वही पुरानी पारो है जो आपकी बातें सुनकर ऐसे थरथर कांपेगी। मैं अब वो पारो नहीं रही, अब वो पारो ना मर चुकी है। और अब तक ना मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, लेकिन जानती है माँ, अब मुझसे और नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर ना नफरत कूट कूट कर भरी हुई है और आपको ना आदत हो गई है इस नफरत के साथ जीने की। आप जिंदगी भर इस नफरत का बोझ उठाकर घूमती रहती हैं और अब चाहती हैं कि ये नफरत का बोझ हम भी उठाएं। नहीं मां, हमसे नहीं होगा। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। पहली, कि मैं अब आपकी कानूनी तौर पर बहू नहीं हूं। हम पति पत्नी साथ में जरूर रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई है। तो इस हैसियत से आप मेरी सास नहीं। आप मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं डाल सकती हैं। आपको कोई हक नहीं है। अब मैं वो पहले वाली पारो नहीं हूं कि आपका मान सम्मान रखने के लिए हमेशा अपनी इच्छाओं को मारती आई हूं। मैं अब अपनी इच्छा नहीं मारूंगी। अच्छा, तो तू भी ना कान खोलकर एक बात अच्छे से सुन ले। आज अगर तू घर से बाहर कदम निकालती है ना, तो याद रखना, मैं अपने बेटे पर दबाव डालूंगी कि तुझसे रिश्ता जोड़ने की गलती ना करे। बस ठाकुर जी, ये अपनी बेतु की बातों को और जिद को लेकर ना आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब उम्र के साथ साथ ना आपकी नजर भी कमजोर हो गई है। अरे जरा आसपास अपने घूम कर देखिए, अब आपका ही बेटा आपकी नफरत से तंग आ गया है। जरा प्यार के रास्ते पर चलना सीख रहा है तो चलने दीजिए उसे। क्यों आप अपनी जलन और नफरत से उसकी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं? और एक बात याद रखिए, आपकी ये नफरत है ना, यही आपके बेटे से आपको दूर करके रख देगी। मेरी नफरत ने दूर नहीं किया मेरे बेटे को, आप लोगों ने मेरे बेटे को दूर किया है। इस लड़की ने मेरे बेटे को दूर किया है मुझसे। आप लोग कान खुलकर एक बात सुन लीजिए, मैं इस लड़की को घर के बाहर कदम तो रखने नहीं दूंगी। अगर इस लड़की को मेरे बेटे के साथ रिश्ता जोड़ना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या करेंगी आप पिशिमा? पोल्टू दादा से बोल के इन्हें घर पे रुकवाएंगी? आपको लगता है क्या इतना सब कुछ होने के बाद पोल्टू दादा ये करेंगे? सॉरी पिशिमा, लेकिन मुझे या यहाँ पे मौजूद किसी को भी ऐसा नहीं लगता है। ठाकुर जी, आप हमें खामखा देर करवा रही हैं और इस तरह की हरकतें करके ना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अरे आपके साथ अब बचा ही कौन है? छोटी और देवर जी, बाकी तो कोई है नहीं। इस उम्र में अकेले रह के कहां जाएंगी आप? कैसे गुजारा करेंगी अपना? ये तो कब बदल जाए पता नहीं। और रही बात मछली बहू की, तो हम सब उसके साथ हैं। आप कर लीजिए जो आपसे बनता है। आप मुझे धमका रही है। आपको जो सोचना है सोच लीजिए, हमको अपने काम पर जाने दीजिए। जो भी हो भाभी, लेकिन एक बात तो तय है, मैं तुझे इस घर से बाहर कदम रखने नहीं दूंगी। माँ, माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपका कोई भी फैसला ना पारो पे काम नहीं करेगा। पारो एग्जीबिशन जाएगी। और साथ में मैं भी जाऊंगा। मैंने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी सिर्फ इसी कारण की वजह से ली है। अर्जुन और मैं जब आ रहे थे तो हमने साफ साफ सुना आप कैसी बातें कर रही थी। मेरे बेटे को इन सब ने अच्छे से वश में कर लिया है। आज मेरा बेटा मुझे सुना रहा है
अपनी माँ को सुना रहा है तू? नहीं पिशीमोनी, आप एक्चुअली गलत समझ रही हैं इस चीज को। पोल्टू दादा को किसी ने वश में नहीं किया। आप एक्चुअली कभी समझ ही नहीं पाई पोल्टू दादा को, और ना ही कभी कोई अच्छी बात समझा पाई। अब देखो ना, किसी और को आना पड़ा समझाने। तू तो चुप रहे ना, वही अच्छा है छोटू। तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी इतनी अच्छे से परवरिश की, लेकिन तूने कभी मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा पराये लोगों पर भरोसा किया तूने। पिशीमोनी, आप फिर गलत ट्रैक पर जा रही हैं। यह बात मेरी परवरिश की है ही नहीं। चलिए ठीक है, मैं जानता हूं आपने मेरी परवरिश की है, और मैं ये भी जानता हूं आपने मुझे बचपन की जो परवरिश दी है ना, उसमें आपने ये बात सिखाई थी कि कभी किसी के साथ गलत मत कर, चाहे अपना गलत हो जाए। लेकिन देखिए ना पिशीमोनी, ये बात आप ही भूल गई। कोई बात नहीं, उम्र के साथ साथ ना इंसान अक्सर चीजें भूल जाता है। लेकिन मैं और जो मेरा परिवार है ना, वो कभी भी आपका साथ छोड़ेंगे ना। आप कभी पहले छोड़ा और ना अब छोड़ेंगे। और जहां तक रही बात मेरी, मैं आपको ठोकर खाने नहीं दूंगा, क्योंकि ये बात मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। वो क्या है ना पिशीमोनी, कि जब तक आप पूरे परिवार के साथ रहेंगे ना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, आपको बड़े बड़े महलों में रहकर नहीं मिलेगी। आपने जो मुझे चीजें सिखाई बचपन में, अगर आप वो चीजें अब याद कर लेंगे तो आगे की जिंदगी आपकी बेहतर हो जाएगी। पिशीमोनी, जब तक हम लोग साथ हैं तब तक उजाला है, पूर्णिमा है, और अगर नहीं होंगे ना तो अंधेरा है, अमावस है। अब आप सोच लीजिए, आपके पास टाइम है कि आपको क्या करना है। अब हम चलते हैं भाई, लेट हो रहा है। माँ निकले? अरे हाँ, वो तो वहां तो खोखन भी इंतजार कर रहा होगा। तूने वो टेम्पो वाले को बोला? हाँ बड़ी मम्मी, वो टेम्पो वाला वहां इंतजार कर रहा होगा, मैंने बोला है उसको। माँ एक काम करते हैं, हम लोग ये सामान लेकर चलते हैं। पहले भगवान का नाम ले ले। चलो बोलो, जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को पता है क्या हुआ है? अरे अरे आप हाफ क्यों ना, आप बताएंगे क्या हुआ है, तभी तो पता चलेगा ना क्या हुआ है। छोटू काका, क्या छोटू मामा, क्या छोटू मामा को क्या हुआ? वो सुबह में चाय बना रहे थे, वो काम वाली नहीं आई और गैस खुला हुआ था, लाइटर जलाते ही। क्या लाइटर जलाते ही क्या? लोग कह रहे हैं कि उनको काफी इंजरी आई है। अब सब लोग हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वो बस दुर्गा मौसी का बार बार नाम ले रहे थे, आप लोगों को बताने के लिए भेजा गया है। बस आप लोग हॉस्पिटल जल्दी पहुंचिए। छोटू था। माँ 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 संभालिए। माँ 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 माँ, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, हम अभी हॉस्पिटल निकलेंगे। आप देखना छोटू मामा को कुछ नहीं होगा। इस बार दुर्गा माँ हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगी, देखना माँ। उसकी झलक तो देख ही रही है। बस ठाकुर जी, खबरदार खबरदार, आपने उस इंसान के बारे में एक शब्द और निकाला ना, तो इस वक्त मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटू था अस्पताल में, पता नहीं किस हाल में होंगे। हे माँ दुर्गा, कितनी बार उनसे कहा मैंने कि हमारे साथ आकर रही है, लेकिन वो इंसान है कि मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त उनका कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। कितना कुछ किया है उस इंसान ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और हम उनका ख्याल तक नहीं रख पाए। माँ माँ, खुद को काबू में रखिए। आप शांत हो जाइए, और इनसे बोलने का ना कोई फायदा नहीं है, इनकी सोच ही घटिया है। छोटी बहू, माँ अब एक शब्द और नहीं, बस। पारो, बड़ी भाभी, आप लोग बड़ी मामी का ध्यान रखो। और अर्जुन, तू एक काम कर, ये एग्जीबिशन का सामान हम लेकर चलते हैं, तुम्हें साथ चल, खोखन दादू वहीं हमें मिल जाएंगे। और आना, बड़ी मामी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। बड़ी मामी, छोटू मामा को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। हाँ, हम अभी हॉस्पिटल निकलते हैं।